नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। और आइए बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को तमिलनाडु और केरल राज्य का दौरा करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री चेन्नई में सुबह करीब 11:01 पर कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करने के साथ ही साथ कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री यहां पर 3,770 करोड़ रुपए की लागत से बने चेन्नई मेट्रो रेल फेज 1 एक्सटेंशन का उद्घाटन करेंगे और वाशरमेनपेट में विमको नगर तक यात्री सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। चेन्नई मेट्रो का 9.05 किलोमीटर लंबा ये एक्सटेंशन नॉर्थ चेन्नई को एयरपोर्ट और सेंट्रल रेलवे स्टेशन से जोड़ेगा। प्रधानमंत्री चेन्नई बीच और अट्टीपट्ट के बीच चौथी रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय सेना को अर्जुन मेन बैटल टैंक MK-1A सौंपेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 3:30 बजे प्रधानमंत्री केरल के कोच्चि में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखने के अलावा कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री यहां पर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रालिन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट यानी कि PDPP को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कोचीन के विलिंगडन द्वीप पर RO जहाज देश को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कोचीन बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन करेंगे। विलिंगडन द्वीप में एर्नाकुलम घाट पर स्थित यह भारत का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है। प्रधानमंत्री कोचीन बंदरगाह पर साउथ कोल बर्थ के पुनर्निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। केंद्र सरकार ने बाढ़, चक्रवात और कीट प्रकोप से प्रभावित 4 राज्य बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के लिए 3,113 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि की मंजूरी दी है। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने 2020 में बाढ़, चक्रवात और कीट प्रकोप प्रभावित 5 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से अतिरिक्त सहायता राशि की मंजूरी दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून 2020 के दौरान बाढ़ प्रभावित बिहार के लिए 1,255 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश के लिए 280 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। चक्रवात बुरेवी और निवार से प्रभावित तमिलनाडु के लिए करीब 287 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। चक्रवात निवार से ही प्रभावित केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी को करीब 10 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। उच्च स्तरीय समिति ने पिछले वर्ष खरीफ फसल के दौरान कीट प्रकोप से प्रभावित मध्य प्रदेश के लिए 1,280 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इससे पहले केंद्र सरकार ने आपदा प्रभावित राज्य में अंतर मंत्रालय केंद्रीय दलों को वहां भेजा था। देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीके की दूसरी खुराक आज से दी जा रही है। यह दूसरा टीका उन लोगों को लगाया जा रहा है जिन्हें विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत के दिन 16 जनवरी को पहला टीका लगाया गया। देश के 55% से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीकाकरण की पहली खुराक दी जा चुकी है। भारत में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 80 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लग चुके हैं। भारत में टीका लगाए गए कुल लोगों में 8 राज्यों का लगभग 60% योगदान है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसने कि वैक्सीन की अप्रूवल दी है, उन्होंने ये अप्रूवल 4 से 6 हफ्ते पहली डोज के बाद दूसरी डोज लगने तक की दी है। मतलब कि पहली डोज के बाद
दूसरी डोज तक का अंतराल 4 से 6 हफ्ते हो सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज से जो दूसरी डोज की प्रक्रिया है वो शुरू की गई। सूचना, संचार और गीतों के माध्यम से आम लोगों का मनोरंजन करने वाला रेडियो हमेशा से ही हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। रेडियो के महत्व से जागरूक करने के लिए विश्व स्तर पर हर साल आज के दिन विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस साल विश्व रेडियो दिवस की थीम है नई दुनिया नया रेडियो। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने विश्व रेडियो दिवस पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने रेडियो से जुड़े कलाकारों, तकनीशियनों और श्रोताओं को रेडियो दिवस की बधाई दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत जैसे सांस्कृतिक और भाषाई विविधता वाले देश में राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने में रेडियो की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को विश्व रेडियो दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रेडियो सामाजिक जुड़ाव को गहरा करने का एक शानदार माध्यम है। पीएम ने लिखा कि उन्होंने हर महीने प्रसारित होने वाले मन की बात रेडियो कार्यक्रम के दौरान इसके सकारात्मक प्रभाव को स्वयं महसूस किया है। प्रथम महिला राज्यपाल, अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी और भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू की आज जयंती है। 13 फरवरी 1879 को जन्मी सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहीं। 1925 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। आजादी के बाद वो पहली महिला राज्यपाल बनी। सरोजनी नायडू को अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू समेत कई भाषाओं में महारत हासिल थी। सरोजनी नायडू का फारसी नाटक महिर मुनीर और कविता संग्रह द गोल्डन थ्रेशोल्ड काफी लोकप्रिय हुआ। सविनय आंदोलन में वो गांधी जी के साथ जेल गईं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्हें 21 महीने के लिए जेल जाना पड़ा। 2 मार्च 1949 को 70 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से लखनऊ में उनका निधन हुआ। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके सरोजनी नायडू की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने लिखा है कि सरोजनी नायडू की जीवन गाथा और स्वाधीनता आंदोलन में उनका संघर्ष महिलाओं और युवाओं के लिए हमेशा अनुकरणीय रहेगा। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन आम लोगों के लिए आज से 21 मार्च तक खुला रहेगा और सोमवार को छोड़कर सभी दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आम लोगों के प्रवेश की अनुमति होगी। इस वर्ष सावधानी बरतते हुए वॉक इन प्रवेश की सुविधा नहीं होगी। सभी दर्शक केवल अग्रिम ऑनलाइन बुकिंग कराकर ही गार्डन देख सकेंगे। गार्डन देखने आने वाले दर्शकों को कोविड-19 दिशा निर्देशों के तहत मास्क पहनना और सुरक्षित दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी लोगों को प्रवेश के समय थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। दर्शकों का प्रवेश और निकास केवल राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं।